अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका दोस्त। आज एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 11 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो लेट्स स्टार्ट एमएस वर्ड। विनवर्ड ओपन करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम होम मेन्यू कर लिया है, इंसर्ट मेन्यू कर चुके हैं। आज हम जंप करेंगे अपने पेज लेआउट मेन्यू में। तो पेज लेआउट में फर्स्ट पैनल है जिसका नाम है थीम्स। थीम्स पैनल में 4th ऑप्शन अवेलेबल हैं। थीम्स है, क्लिक करेंगे, कोई इफ़ेक्ट नहीं। क्लिक किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लिक किया, कोई फ़र्क नहीं। और यहाँ भी नो इफ़ेक्ट, कोई फ़र्क नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने क्या करना है, पेज को देना है कलर। पेज लेआउट में जाकर यहाँ से मैं पेज कलर दे रहा हूँ। इसको बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मुझे उसको यूज़ करवाने के लिए पेज कलर दिया। तो यहाँ कलर्स में आते हैं। देखें जी, कलर्स ऑप्शन काम करना शुरू हो गई। कुछ पैराग्राफ मंगवा लिए। फ़ॉन्ट्स में आते हैं तो सामने पेज पे देखिए कुछ राइटिंग के स्टाइल चेंज हो रहे हैं। कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं, यहाँ से चेंज होंगे। अगर पेज को कलर दिया तो यहाँ से आप उसके कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ओके। उसके बाद लिखा आ रहा है इफ़ेक्ट्स। क्लिक करेंगे, कोई इफ़ेक्ट हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा। इसके लिए आपको जो हमने स्मार्ट आर्ट ऑप्शन सीखी थी, इस ऑप्शन की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी बॉक्सेस बने होने चाहिए बस आपके पास। अब सिंपल पेज लेआउट मेन्यू में चलते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑप्शन में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं आगे शेप के ऊपर यही जो इफ़ेक्ट्स वहाँ थे वो यहाँ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं आकर। तो ये बेसिकली इफ़ेक्ट्स इस स्मार्ट आर्ट पे काम करते हैं। सॉरी, फ़ॉन्ट्स टेक्स्ट पे, कलर पेज कलर होगा तब, और थीम में ओवरऑल। अब देखिएगा, ये उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स भी चेंज है, कलर भी चेंज है, और टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल भी। ये पूरा कहलाता है थीम्स। तो इसको जैसा आपको रिक्वायर्ड हो वैसा यूज़ करो। जैसे जैसे हमें उसके ऊपर कलर होता है बॉक्सेस पे, उससे मिल रही होता है, उससे लाइट सा कलर बैकग्राउंड पे अप्लाई होता है। इसे कहते हैं थीम्स, जिनकी आपको अगर ज़रूरत पड़े तो यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज़ की इतनी हमें ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी मर्ज़ी का कलर बना लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें थीम्स पैनल के बाद साथ ही लिखा आता है पेज सेटअप। हम कंट्रोल करके इनको डेल कर लेते हैं। जी, पेज लेआउट में नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन्स। तो मार्जिन ऑप्शन क्या काम करती है जी, मैं इसकी रूलर बार ऑन कर रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा नॉर्मल जो स्टार्टिंग में आ रहा है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 इंच एरिया जो उसने फ्री छोड़ा होता है ताकि जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकें, यहाँ से इधर और इधर से इस वाली जगह पर आकर। ये अगर आप मार्जिन्स में जाके कोई चेंजिंग वगैरह करेंगे, नैरो करेंगे तंग, तो टेक्स्ट आपका देख रहे हैं यहाँ से शुरू हो गया, हालांकि पहले यहाँ पे लिखा जा रहा था आकर। तो आपके ऊपर डिपेंड है अपने डॉक्यूमेंट के कैसे मार्जिन सेट करने हैं, अपनी मर्ज़ी के सेट कीजिएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है, तो मेरी यही राय है कि आप नॉर्मल पर ही काम कीजिएगा ताकि प्रिंटिंग में कोई टेक्स्ट कटिंग ना हो सके बाइंडिंग के दौरान। आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रही है ओरिएंटेशन, पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करना। देखिएगा जी, मैं इसका थोड़ा सा जूमिंग यहाँ से कम कर रहा हूँ। अब देखिएगा जी, ज़रा पोर्ट्रेट लंबाई के रुख, लैंडस्केप चौड़ाई के रुख आ गया जी। कि पेज आपका लंबाई में होना चाहिए चौड़ाई में, उसका फ़ैसला आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल ओरिएंटेशन पे क्लिक करें, काम क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है साइज़। हमारे पाकिस्तान में पेजेस का साइज़ जो रिम वगैरह आते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है A4। तो अगर आप कोई भी आपको असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए बोले तो आपने लाजमी A4 साइज़ करके उसके ऊपर काम स्टार्ट करना है जी, आकर बाकी साइज़ को नहीं करना। लेटर और A4 साइज़ में क्या डिफरेंस है, यहाँ देखिए 8.5 8.23, मतलब विड्थ थोड़ी सी कम है। इसकी लेंथ ओनली 11 है, इसकी 11 पॉइंट समथिंग है जी 69, मतलब 11.5 इंच से भी ज़्यादा है इसका साइज़। तो ये हमारे पाकिस्तान का स्टैंडर्ड रिम जो आते हैं पेपर का साइज़ वो A4 होता है, इसलिए आप इसे A4 करके काम शुरू कीजिएगा। लीगल साइज़ भी होता है जिसका क्या काम है, जो हमारे कानूनी कागजात होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, स्टाम्प पेपर होते हैं, तो उनका साइज़ बेसिकली होता है लीगल। A3 का मतलब होता है जो A4 साइज़ था उसका डबल साइज़ जो निकलता है आकर, उसे बोलते हैं A3।
A5 जो A4 है उसका हाफ पेपर साइज़ को बोलते हैं A5। तो आपको बस पेपर साइज़ का पता होना चाहिए, इसलिए आपको गाइड किया, वरना स्टैंडर्ड आपने A4 करके काम स्टार्ट कर देना अपना। नेक्स्ट ऑप्शन लिखिए आ रही है कॉलम्स। R&D रैंड सॉरी 3 पैराग्राफ्स आ गए हमारे पास। ओके डन। सिलेक्शन करते हैं, मैं इसकी ज़रा मार्जिन देख लूँ क्या मैंने रखे हुए नॉर्मल है। ठीक है जी, नॉर्मल ही है। किस टेक्स्ट की सिलेक्शन की हमने, सिलेक्शन करके टेक्स्ट की कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक किया, 2 पे क्लिक किया, 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 पे क्लिक करेंगे 3 कॉलम्स बन जाएंगे आपके पास। इनको सेट करने के लिए होम मेन्यू में जाके आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। पेपर का साइज़ शायद मैं चेंज कर चुका हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ जाकर। हाँ जी A5 है, A4 कर लेते हैं ताकि प्रॉपर हमें वो नज़र आ सके, छोटा साइज़ था। दोबारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फिर से देखिए एक नया डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर चंद एक पैराग्राफ, उनकी सिलेक्शन मस्ट सिलेक्शन करके। अब देखिए अगर मैं कॉलम बनाता हूँ तो क्या डिफरेंस है, 3 कॉलम्स साथ ही बन गए। और अगर आप क्या करते हैं सिलेक्शन नहीं करते, कॉलम पे क्लिक करके 3 करेंगे तो एक ही कॉलम बन पाएगा, क्योंकि उसके इतना टेक्स्ट नहीं है तो पूरे पेज के ऊपर तीनों कॉलम पूरे हो सके। अब मेरी रिक्वायरमेंट तो ये है जी, ऊपर आने चाहिए पैराग्राफ, उसके नीचे होना चाहिए फिर से कॉलम स्टार्ट। अब यहाँ जो आ रहा है तो इज़ इक्वल टू R&D रैंड 3 पैराग्राफ मंगवा लेते हैं फिर से। अब देखिएगा जी, जो लास्ट 3 पैराग्राफ है अब उनकी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ, कॉलम पे क्लिक करके 3 करूँगा तो सिर्फ वही कॉलम बनेंगे, ना कि ऊपर वाला टेक्स्ट भी उसके साथ कॉलम की शक्ल इख्तियार करेगा। जस्टिफाई इसको भी कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे। ये देखिएगा जी, ऊपर पैराग्राफ नीचे कॉलम। और अगर आप कहीं अलग से क्लिक करके सिर्फ जाके कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक किया मैंने डॉक्यूमेंट्स में, क्लिक करता हूँ 3 पे कॉलम पे, तो सारे 3 कॉलम्स बन गए। अगर आप कॉलम को 1 करेंगे पूरा पूरा पैराग्राफ बन जाता है आकर, क्योंकि नीचे मैं इसके अलग से बना चुका हूँ, इसलिए उसने उतने को वो कर दिया। इसके शुरू में क्लिक करके मैं अगर करता हूँ पैराग्राफ तो पैराग्राफ बन जाएगा, लेकिन आपने अब इसको मैं क्लिक करके करता हूँ 3, उसने क्या बना दिए कॉलम। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप ज़हन में रखना है आकर कि जो टेक्स्ट सेलेक्ट करके कॉलम बनाएंगे वहाँ कॉलम बनेंगे, अगर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के टोटल पूरे पेज के ऊपर कॉलम्स बन जाएंगे आकर। ब्रेक्स, पेज ब्रेक ऑप्शन यहाँ क्लिक किया, जो हम कंट्रोल एंटर करके स्टार्टिंग में इंसर्ट मेन्यू से ब्रेक ऑप्शन यूज़ करते थे, दिस वन वही ऑप्शन बेसिकली उन्होंने यहाँ ब्रेक में रखी हुई है। अगर आप क्लिक करके पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक होके आगे आ जाएगा। अब जैसे कि ये टेक्स्ट मुझे चाहता हूँ ये वाला अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए, क्लिक किया, ब्रेक में जाके कॉलम ब्रेक कर देंगे तो वो टेक्स्ट अगले वाले कॉलम में मर्ज हो जाएगा आकर। अगेन देखिएगा, सपोज ये देखिएगा जी, कुछ ये टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट जो आ रहा है नेक्स्ट कॉलम में मर्ज हो जाए, यहाँ से कर लेते हैं। क्लिक किया, कॉलम पे क्लिक किया तो उसने वहाँ से टेक्स्ट उठाया आगे वाले पेज पे शिफ्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट को फर्दर बनाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये देखिए अब ज़रा सारा कुछ ख़त्म करके मैंने कॉलम बनाए, ऊपर ये देखिए मार्जिन में 1 2 3 कॉलम बने आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट अगले कॉलम में शिफ्ट हो जाए। कॉलम पे क्लिक किया, नेक्स्ट वहाँ टेक्स्ट अब ये 2 वाला टेक्स्ट आगे भेजना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कॉलम ब्रेक की शॉर्ट की है तब भी करेंगे तो ये नेक्स्ट मूव कर देगा। लाइन नंबर्स में जाके कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं जी हर लाइन के साथ नंबरिंग आनी स्टार्ट हो गई। सिंपल, रीस्टार्ट ईच लाइन, नोट डिफरेंस। इसके बाद लिखा आता है जी आकर अपने पास हाइफनेशन ऑप्शन। तो हाइफनेशन ऑप्शन का सिर्फ इतना सा काम है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसमें जो लेंथी वर्ड होता है उसके आखिर में
डैश का जो साइन आता है वो यहाँ से आता है, हम कहते हैं ऑटोमेटिक चेक करो कोई आता है। जैसे ये थोड़ा सा जूम मैं करता हूँ, ये COMANDS कमांड्स लफ्ज़ होता है, तो उसने आधा टेक्स्ट ऊपर डिस्प्ले कर दिया, आधा नीचे ले आया। इसी तरह चूजिंग वर्ड के साथ डैश का साइन लगा, डॉक्यूमेंट साथ के साथ लगा, इसको बोलते हैं हाइफनेशन कमांड। मैनुअल में आपसे पूछेगा कि इसके साथ लगा रहा हूँ, आपको यस लगाओ, इसके साथ लगाना है, आप कहते नहीं लगाओ, इसके साथ लगाना है यस लगा दो, तो आपसे पूछ के काम करेगा। और अगर आप कर देंगे ऑटोमेटिक तो जहाँ भी लगता होगा खुद ब खुद लग के आपके सामने हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आएगा था अपने पास पेज सेटअप पैनल, इसको मैं करता हूँ क्लोज़। आज का लेक्चर हमारे पास इतना ही है। तो इस पूरे लेक्चर में अगर कोई मसला मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पर टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो लेटेस्ट लेक्चर मैं अपलोड करता जाऊं, तो लाजमी तौर पे काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम सॉफ्टवेयर्स का डेटा आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर इतना ही है। ओके, खुदा हाफिज़।